चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते और रुक करते दूसरी अहम खबर की तरफ। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में संगठन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की बैठक के दौरान अपने बयानों से देश की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे संवेदनशील मामलों में आए फैसलों का उल्लेख करते हुए यह आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। मदनी ने स्पष्ट जताया कि अदालतें तभी तक सुप्रीम कहलाने की हकदार हैं जब तक वे संविधान के प्रति निष्पक्ष रहकर उसकी रक्षा करती हैं। मदनी ने अपने संबोधन के अंदर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों के अंदर न्यायपालिका की निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। उनका तर्क ये था कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, ज्ञान वापी और मथुरा जैसे विवादित मामलों को लेकर वर्षीय एक्ट 1999 की जानबूझकर अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामले तो सुनवाई के लायक ही नहीं थे, फिर भी अदालतों ने उन्हें स्वीकार किया, जिससे देश के समुदाय के अंदर गहरा अविश्वास बढ़ा। मदनी ने यह भी अभिव्यक्ति दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो नैतिक रूप से सुप्रीम कहलाने का हक नहीं रहेगा। मदनी ने जिहाद जैसे संवेदनशील विषय को लेकर अपनी राय प्रकट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां पर जुल्म होगा वहां पर जिहाद होगा और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने जिहाद को पवित्र जताते हुए यह आरोप लगाया कि इस्लाम के विरोधियों ने इसे हिंसा और आतंकवाद से जोड़कर इसकी गलत व्याख्या की। हालांकि मदनी ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और सेकुलर राष्ट्र के अंदर जिहाद का हिंसक रूप का कोई भी स्थान नहीं, क्योंकि भारतीय मुसलमान संविधान के प्रति वफादार है। जुल्म होने पर जिहाद की बात कही, मुसलमान संविधान के प्रति वफादार। लव जिहाद, लैंड जिहाद फैलाए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं तो हक नहीं। मदनी ने सरकार और मीडिया के कुछ वर्गों के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानपुर का लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पूरे इस्लाम समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि ये रवैया एक पूरी कौम की गहरी चोट पहुंचाता है, धार्मिक अवधारणाओं को विकृत करता। उनका आरोप ये था कि ये शब्द मुसलमानों की छवि खराब करने और उनकी पहचान को कमजोर करने के लिए फैलाया जा रहा। मदनी का ये कहना कि मीडिया के अहम पदों पर बैठे लोग बिना शर्म के ऐसे शब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मौलाना मदनी ने देश के वर्तमान माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये बात कही कि एक खास समुदाय को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और धार्मिक मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को उन्होंने नेगेटिव कैंपेन जताया है। उन्हें समुदाय से हिम्मत बनाए रखने और मायूसी से दूर रहने की अपील की है। अब उनके अनुसार मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती है, लेकिन जिंदा कौमें हालात का मुकाबला करती हैं। मौलाना मदनी ने देश के वर्तमान माहौल पर गहरी चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने ये बात कही है कि एक खास समुदाय को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर भी किया जा रहा। बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्ति पर कब्जे और धार्मिक मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को उन्होंने नेगेटिव कैंपेन जताया। उन्होंने समुदाय से हिम्मत बनाए रखने और मायूसी को दूर रहने की अपील की। उनके अनुसार मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, लेकिन जिंदा कौमें हालात का मुकाबला करती हैं। मदनी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि देश के अंदर मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक खास समुदाय को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा। उनका स्पष्टीकरण था कि बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग और मदरसों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी पहचान और वजूद को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। मदनी ने बताया है कि इन कदमों से मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने भाषण के अंदर मदनी ने विशेष रूप से वक्फ संपत्ति पर हो रहे कब्जे और धार्मिक मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर अपनी चिंता को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम एक नेगेटिव कैंपेन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के धर्म और पहचान को कमजोर करना है। मदनी ने जोर देकर कहा है कि मुस्लिम समुदाय को मायूसी को दूर रखना चाहिए, क्योंकि मायूसी किसी कौम के लिए जहर होती है। उन्होंने समुदाय के हौसले बुलंद रखने और हालात से मुकाबला करने की अपील की। बुलडोजर कार्रवाई और मॉब लिंचिंग पे चिंता। मदनी ने कहा, हौसला बनाए कौम का, मायूसी किसी कौम के लिए जहर। भाजपा के बयान भड़काऊ और विभाजनकारी बताया। मौलाना मदनी के बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्र ने मदनी के बयान को भड़काऊ और देश को बांटने वाला जताया। पात्रा ने स्पष्ट जताया है कि जिहाद के नाम पर किसी प्रकार से भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से आतंक फैलाया गया।
ऐसे में भारत में जिहाद की बात करना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, मदनी का ये बयान देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश है और ये विभाजन की ओर ले जाने वाला भी बयान है। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मदनी की टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर व्यापक रूप से वायरल हुई हैं, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तेज बहस छिड़ी गई। कई मीडिया रिपोर्ट से इसे भड़काऊ बातें कहा गया है और विवाद बढ़ने पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी मदनी के बयानों से अपनी दूरी बना ली। उन्होंने ये बात प्रकट की है कि ऐसे वक्तव्य देश की सामाजिक एकता और सौहार्द के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से न्यायपालिका की निष्पक्षता, धार्मिक अवधारणा की व्याख्या और देश के सामाजिक माहौल पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मौलाना मदनी का ये पूरा बयान एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो चुका है। एक ओर उन्होंने न्यायपालिका पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर जिहाद जैसे धार्मिक शब्द की नई व्याख्या भी पेश कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों के बीच ये बहस तेज हो गई है कि क्या बाबरी मस्जिद और अन्य मामलों में फैसले वर्सेप एक्ट के अनुरूप थे। ये विवाद जताता है कि देश में धार्मिक शब्दों की गलत व्याख्या और राजनीतिकरण कितना बढ़ चुका है। मदनी ने अपनी बातचीत के अंदर ये तर्क दिया है कि जब अदालतें निर्णय लेने में निष्पक्ष ना हो और सरकार या अन्य बाहरी दबाव में ना, तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को तभी सुप्रीम कहलाने का हक है जब वो संविधान पर अमल करे। ये टिप्पणी संविधान के प्रति जमहूरियत की वफादारी जताती है, लेकिन साथ ही ये भी सवाल खड़ा करती है, क्या न्याय के फैसलों पर खुलेआम इस तरह के आरोप लगाना उचित है। मदनी के बयान ने लव जिहाद जैसे विवादित शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बहस को जन्म दे दिया है और उनका कहना है कि इस्लाम के पवित्र शब्दों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर और हिंसा और गाली से जोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग मुसलमानों पर गहरी चोट पहुंचाता है, उनकी धार्मिक पहचान को कमजोर करता। ये मुद्दा जताता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा का राजनीतिक प्रयोग कैसे सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। मौलाना मदनी ने मुस्लिम समुदाय को मायूसी से दूर रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कौम जिंदा है तो उसे अपना हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। उनका ये बयान वर्तमान सामाजिक माहौल में मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ती असुरक्षा और चिंताओं को भी जताता है। मदनी ने समुदाय से कहा है कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, लेकिन जिंदा कौमें कभी सरेंडर नहीं करती। उन्होंने इस तरह से संघर्ष और आशा का संदेश दिया। कुल मिलाकर जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का भोपाल के अंदर दिया गया ये बयान एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर चुका है। न्यायपालिका पर दबाव का आरोप, जिहाद को एक नई व्याख्या और पूरे समुदाय को निशाना बनाने का दावा, इन सभी मुद्दों को लेकर देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमाया। ये घटना एक बार फिर से जताती है कि देश के सामने धार्मिक सहिष्णुता, कानून की सर्वोच्चता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के सामने कितनी कड़ी चुनौतियां मौजूद हैं।